वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। आजु तृण टूटत है री ललित त्रिभंगी पर। आजु तृण टूटत है री ललित त्रिभंगी पर। चरण चरण पर मुरली अधर धरे। चरण चरण पर मुरली अधर धरे। चितवनी बंक छबीली भूपर। चितवनी बंक छबीली भूपर। आजु तृण टूटत है री ललित त्रिभंगी पर। चलहु न बेगी राधिका पिय पे। जो भयो चाहत हो सर्वोपरि। चलहु न बेगी राधिका पिय पे। जो भयो चाहत हो सर्वोपरि। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा को समयो अबनी को बन्यो। हिली मिली केली अटल रति भई धूपर। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा श्यामा को समयो अबनी को बन्यो। हिली मिली केली अटल रति भई धूपर। आजु तृण टूटत है री ललित त्रिभंगी पर। सर्वोपरि आराध्य देव जिसके हृदय में ये भावना दृढ़ है, लोक लोकांतर के दृष्ट अदृष्ट समस्त देखे सुने भोगे हुए विषयों का
किंचन मात्र चिंतन न होने पावे। एकमात्र गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र उपासना जिसका सतत चिंतन यही, वो ये देख पाता है। ललित त्रिभंगी श्री बिहारी जो अपने अधरों पर मुरली विराजमान करके प्यारी जू के नाम रूप गुण का गायन कर रहे हैं। श्री ललिता स्वरूप स्वामी जी महाराज प्यारी जू से कह रहे हैं कि हे प्यारी जू, देखो ना, ये ललित त्रिभंगी श्री बिहारी जू बंक चितवन से आपकी तरफ ही देख रहे हैं। हे प्यारी जू, आप पधारो, लालजू के समीप विराजो, आप सर्वोपरि परम प्रेम तत्व है। स्वामिनी जू श्री ललिता जू की प्रेरणा से श्री लालजू के समीप विराजमान हो रहे। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे ही हिल मिल करके दोनों अविचल विहार करो और हम सब सखियां निरंतर आपके इस नित्य विहार रस को अपने नेत्रों से पान करें, वाणी से गायन करें और इसी महासुख में निमग्न होकर आपको सुख पहुंचावें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इस सुख के लिए जिस उपासक ने पहले निश्चय कर लिया है कि मुझे अब प्रिया प्रीतम चाहिए, इस बात पर आपको जलना पड़ेगा। जलने के लिए तैयार हो जाइए। जब स्वर्ण जौहरी के पास, स्वर्णकार के पास जाता है तो पहले गलाता है, कसौटी में कसता है, फिर उसे आभूषणों का रूप देता है। सत्य मानिएगा, जलन तो आपको सहनी ही पड़ेगी। यदि संसार मार्ग में जाते हैं तो ज्वाला बढ़ती चली जाएगी, और भगवत चरणारविंद का आश्रय लेते हैं तो थोड़े दिन की जलन है, इसके बाद परमानंद है। विश्वास कीजिए, ये छाती की बात कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। अगर निष्ठा नहीं है तो जलन में आप ऊब जाएंगे, आप इस मार्ग से विमुख हो जाएंगे। ये नाना प्रकार के विकार ऐसे आक्रमण करते हैं कि उपासक घबरा जाता है, कब तक सहूंगा, पर ज्यादा दिन नहीं सहना। यदि धैर्यपूर्वक नाम मंत्र चला रहे हैं और उस जलन को सह रहे हैं तो धीरे धीरे जलन समाप्त होती जाएगी और आनंद का अनुभव होता जाएगा। और कहीं गुरु कृपा पात्र है तो बहुत कम समय में जलन परमानंद में बदल जाएगी। ये हृदय की बात कहता हूं। इस मार्ग में चलने वाला उपासक पहले इतना निश्चय कर ले कि थोड़ा मार्ग अग्निपथ है, जलना पड़ेगा। प्रारंभ में आशा मत रखिए कि आप रोमांचित, पुलकित, आनंद निमग्न हो जाएंगे। नहीं, एक बार तो युद्ध करना पड़ेगा। एक बार ये अग्निपथ पे कदम बढ़ा दो, ये चंदन की तरह शीतल हो जाएगी आगे चलकर, पर जलना पड़ेगा। प्रार्थना है, हिम्मत मत हारिएगा, कदम पीछे मत हटाइएगा, अर्थात हार कर कहीं विषय सेवन न कर लीजिएगा। ये वो विष है जो पूरे जीवन को दलदल में फंसाकर मार देता है। हमारा मानव जीवन दिव्य आनंद के लिए मिला है। हम पार्थिव भोगों में फंसकर दिव्य आनंद से वंचित ना हो जाएं, बहुत दृढ़ता की आवश्यकता है। ये जलन, फिर कह रहा हूं, अच्छे नहीं सह पाते हैं, इसे सहना पड़ेगा। इसीलिए श्री भगवान कह रहे हैं, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। ये श्लोक जब गंगा जी की रेती पे उतरे तो इसको सामने रखा है। जब गुरु आश्रम से गंगा जी के चरणारविंद का दृढ़ आश्रय लेकर के आजीवन
गंगा जी के किनारे को अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो ये श्लोक औषधि की तरह, अमृत की तरह सामने रखा है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो किसी भी व्यथा से व्यतीत होकर टूटता नहीं है, जो दुख सुख में समान भाव रखकर अपने लक्ष्य पे कदम बढ़ाता रहता है। पूरा जीवन निहाल हो जाओगे, बस थोड़ा समय है, इसको सह लो। ये अनुभव की बात कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं, जिससे आपको विश्वास हो जाए। पर उस समय अनुभव होता है कि यदि गुरु कृपा न हो, विवेक न हो, तो सह नहीं पाएगा उपासक। ऐसा आक्रमण होता है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का। ऐसा बाहरी लोगों के द्वारा उपहास होता है, निंदा होती है, प्रकृति उसके प्रतिकूल हो जाती है जब वो परमात्मा प्राप्ति के लिए चलता है। मान लीजिए ये रिश्ते नाते मोह दिखा करके, नाना प्रकार के प्रलोभन देकर या भय देकर उसको विचलित करना चाहते हैं। संबंधियों की बुद्धि में देवता बैठ जाते। भागवत में लिखा है, जिस समय कोई परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करता है तो संबंधियों की बुद्धि में देवता बैठ जाते हैं। अपना मोह प्रदर्शित करके, प्रलोभन प्रदर्शित करके, सुख सामग्री प्रदर्शित करके उसको मार्ग से च्युत करते हैं, या भय दिखा करके। दोनों में नहीं गिरना चाहिए। जैसे ध्रुव जी महाराज ने निश्चय किया कि अब मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा, तो औरों की तो बात जाने दो, परम गुरु देवर्षि नारद जी ने दोनों चीजें उन्हें दी, भय भी और प्रलोभन भी। बेटा, तुम्हारी 5 वर्ष की अवस्था है, तुम क्यों तप करने जाना चाहते हो? क्या हुआ? अच्छा, तुम्हारे साथ अभद्र व्यवहार किया सुरुचि ने, पिता ने गोद में नहीं बैठाला, मैं अभी चलता हूं, आदेश करूंगा तो अभी इसी क्षण उत्तानपाद महाराज तुम्हें अपने सिंहासन पर अभिषिक्त कर देंगे। देवर्षि नारद जी की आज्ञा त्रिभुवन में कोई नहीं टाल सकता, चाहे वो राक्षस हो या देवता हो या कोई भी हो। ऐसे प्रभावशाली महात्मा हैं कि कंस भी इनके चरणोदक को लेता है और आज्ञा पालन करता है। ध्रुव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, अभी तो मैं भगवान के मार्ग में चला हूं और जिस पिता ने गोद में नहीं बैठाला वही सिंहासन देवर्षि नारद जी दिला देंगे, अब तो कदम पीछे हटेंगे ही नहीं। कहा, नहीं गुरुदेव, मैं भगवान की प्राप्ति के लिए पीछे नहीं हटूंगा। तो बेटा, वहां मधुपुरी, यही मथुरा में बहुत जंगली जानवर हैं, मच्छर हैं, सर्प हैं, बिच्छू हैं, तुम्हारा सुकोमल राजकुमार शरीर तुम कैसे सहोगे? नहीं नहीं, तुम भजन ही करना है तो महल में करो। नहीं गुरुदेव, अब मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी भगवान श्री हरि को प्रसन्न करूंगा। देखा, चेला पक्का, द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया और कहा, जाओ, कोई बाधा तुम्हें नहीं पहुंचा सकता, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हो गई 6 महीने में। 5 वर्ष के बालक ने 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली। तो आपसे सच्ची कहते हैं, जब आप इस मार्ग में कमर कस के चलेंगे तो बाधाएं आ जाएंगी, आपका हृदय ही आपको साथ नहीं देगा, पर लक्ष्य दृढ़ होने पर फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि भगवद आनंद क्या है, मैं नहीं जानता श्यामा श्याम कैसे मिलेंगे, पर अब इसमें मैं खींच लिया गया, अब कदम पीछे नहीं। अगर गिरूंगा भी तो इसी मार्ग में, उठूंगा तो फिर इसी मार्ग में, चलूंगा तो इसी मार्ग में, जीऊंगा तो इसी मार्ग में। अब ये हरि जाने कैसे चलाएंगे, पर इस मार्ग के सिवा मेरा कोई उद्देश्य नहीं, बस वो साधक निकल जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, देखो इसे फिर समझ लीजिए, जलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, तभी आपका हृदय उस चिदानंद रस का रसास्वादन करने योग्य बनेगा। इसके लिए तैयार हो जाइए, पीछे मत हटिए। ये थोड़ी सी जलन बहुत आनंद प्रदान करने वाली बनेगी। जब एक अस्त्र तैयार करना होता है किसी लोहे से,
तो पहले उसको आग में तपाया जाता है, फिर उसे घन के ऊपर रखकर बड़े कठोर हथौड़े से चोट दी जाती है और उसके मुंह को कुचला जाता है, फिर वो एक धार बनती। इतने पे भी नहीं, फिर उसे पत्थर में रगड़ा जाता है, फिर वो तीव्र धार बनती है। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि को एक बार जलना होगा, एक बार द्वंद्वों में पिसना होगा, एक बार इसे रगड़ना होगा, तब इतना तीव्र विवेक तैयार हो जाएगा कि विश्व के हर बंधन को काट देगा। तैयारी पक्की रखो। आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप कोई परवाह नहीं, चाहे जितना कष्ट पड़े, भगवत मार्ग में मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो सही पूछो, आप जगत बंधनी हो जाएंगे, कोई कष्ट आपको रह ही नहीं जाएगा। और भगवान अपने भक्त की ऐसे रक्षा करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आनंद समुद्र जब ऐसे लिए हैं गुरुदेव की जब हम पर कृपा दृष्टि, तो हमें कौन सा कष्ट असहनीय हो सकता है। हम सब सहन कर सकते हैं, सब कुछ सहन कर सकते हैं, हंसते हंसते सहन कर सकते हैं। बस मन की सलाह पर हम ना टूटे। वो सलाह देगा, आपको तोड़ना चाहेगा, आपके इष्ट से, आपके गुरु से आप टूटिएगा नहीं, आप धैर्यवान रहिए। श्रीपाद कह रहे हैं, दृष्टा दृष्टान विषयान विस्मर, रन्नो स्मर स्वभामपि ब्रह्म, ना विमुहि पर विभूत्या, वृंदारण्ये अद्भुत रसम मृगय। अय उपासक, जो तुमने आज तक भोग देखे, चिंतन किए और जो सुने हैं, भोगे नहीं, देखे नहीं, वो दृष्ट और अदृष्ट विषय कहे जाते हैं। इनको भूलना होगा तुम्हें। इतना नाम मंत्र में लगिए। पर ध्यान दीजिए, फिर कह रहा हूं, जिस समय आप नाम मंत्र में लगेंगे आपका हृदय जलन शुरू कर देगा। आनंद नहीं, जलन। ऐसी जलन की इसे बंद करो। टीवी देख लो, कुछ सीरियल देख लो, चलो किसी के पास बैठकर बात कर लेते हैं। ऐसी व्याकुलता बढ़ेगी, खिड़की से झांक के देख लेते हैं। इसको विषय चाहिए, क्योंकि वो मन मरना नहीं चाहता, वो बचना चाहता है विषय भोग के लिए। और परमार्थ में विषयी मन को मरना होता है और सत्य मन को जागृत होना पड़ता है। मन की दो वृत्तियां हैं, एक असत और एक सत। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो वही मन जलाता है, तो उसमें जो सत वृत्ति है वो जलन पैदा कर देती है। असत की तरफ जो हमारा मन आकर्षित हो रहा है उसे मरना पड़ेगा। मन ही मारी तन्हारी के वृंदावन में गाज। मन को मारना पड़ेगा। मारने का तात्पर्य निर्विषय करना पड़ेगा। कह रहे हैं, दृष्ट एवं अदृष्ट, देखे हुए, भोगे हुए, सुने हुए विषयों को भूलना ही हमारा लक्ष्य है। कैसे भूले? जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, आप तदाकार वृत्ति कीजिए। तदाकार कहते हैं, सामने मंत्र लिखा है उसी में तन्मय हो रहे हैं। आनंद नहीं मिलेगा प्रारंभ में जो कह रहे हैं, ये छाती की बात कह रहे हैं। जलन पैदा होगी, विकलता पैदा होगी, भागने का मन होगा, किधर भागूं, इस जलन से कैसे बचूं। और जहां नाम छोड़ दिया, विषय सेवन किया, वो जलन मिट जाएगी। पर वो जलन आपको परमानंद में ले जाने वाली थी। अब जो जलन होगी वो दुर्गति प्रदान करने वाली होगी। एक ऑफिसर आए थे एकांतिक में, उन्होंने कहा कि आपने जो उपदेश किया उसके अनुसार चलता हूं तो सब कुछ छोड़ने का मन होता है। बोलो क्या करें? ये बहुत अच्छे उपासक हैं, वो ऑफिसर होते हुए भी, कमांडो, शायद कमांडो पद के थे, बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, ऐसे सरकारी कार्य में रत होते हुए कि जो लक्षण आने चाहिए वो लक्षण है उनका। केवल जीवन आपके आदेश पर है कि आप हां बोलिए, मैं सर्वस्व छोड़ दूं, या आप जैसा आप आदेश करें वैसा मैं चलूं। तो उनको धर्म का ही उपदेश किया, ऐसे ऐसे कर्तव्य का पार। पर देखो, जब आप अग्नि जो अंदर ज्वाला जलने वाली है विषय वासनाओं की,
क्योंकि भस्म होना है। समस्त अशुभ संस्कार, पाप प्रवृत्ति सब भस्म होनी, अनर्थ की निवृत्ति होनी। अब उतनी देर के लिए आप ऐसे सो जैसे ऑपरेशन करवाने हम जा रहे हैं, तो हम पैसा देते हैं, दस्तखत कर देते हैं कि मर जाएं तो आपका कोई दोष नहीं, फिर हम ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, महीनों उसकी पीड़ा कष्ट सहते, पर हमें व्यथा नहीं होती, क्योंकि हमें होता है मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा कैंसर हट रहा है, मेरा वो फोड़ा नष्ट हो गया ऑपरेशन के द्वारा। ऐसे ही आपको सहना होगा, व्यथा नहीं होनी चाहिए, व्याकुलता नहीं। दुख है, जलन है, पर मैं सह रहा हूं क्योंकि परमानंद की अनुभूति के लिए ये जलन सहना पड़ेगा। सेवक जी महाराज कहते हैं, सहित सहित बाढ़े भगति गृहतन गुरुहित गात। ये शरीर हमने बेच दिया गुरुदेव को, अब इसकी पीड़ा, इसका सुख दुख, इसका मान अपमान, इसकी लाभ हानि गुरुदेव जाने, मुझे तो उनके बताए मार्ग पर चलना है। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है तब ऐसे चल पाता है, तो आप सब उन्हीं भाग्यशालियों में हैं, क्योंकि धाम में नित्य सत्संग सुन रहे, भगवत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। जो महान भागवत जन जिस मार्ग में गए उसी में चल रहे हैं आप। तो अब ये ध्यान देना है कि आपके अंदर चिंतन क्या चल रहा है। चिंतन क्या चलता है? देखे हुए भोगों को पाने की इच्छा, भोगे हुए भोगनों पुनः भोगने की इच्छा तृष्णा, और सुने हुए भोगों को भोगने की इच्छा। इसको मिटाना है तो आपको नाम चलाना ही चलाना है, मंत्र चलाना। अगर आप नाम मंत्र में नहीं तो इसी में रहेगा मन, भोगे हुए भोगों का चिंतन करेगा, सुने हुए भोगों का चिंतन करेगा, देखे हुए भोगों का। इसका कार्य है मन इंद्रियों के साथ भोगों में ही लगा रहा है अनंत जन्म से। अब आप साधना मार्ग में उतरे हैं तो आपको बचना है भोग चिंतन से। भोग क्रिया तो बहुत आगे की बात है, भोग स्फुरण भोग चिंतन से ही बचना है। संपूर्ण मायाकृत भोग ही है। कैसे बचे? बोले नाम राधा, बार 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 हम इसको लिख रहे हैं, इसी का चिंतन कर रहे हैं। अब वो अंदर से मन विषय फेंक रहा है, आप नाम का चिंतन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएगा, वो डिलीट होता चला जा रहा है। वो उसका जितना भरा हुआ कूड़ा करकट विषयों का है सब नष्ट होता चला जा रहा है। आगे कह रहे हैं, पहले दृष्ट अदृष्ट विषयों का चिंतन भूले। देखो कभी आनंद लेके देखो ना, आप तो परमार्थ के वीर हैं। घंटे 2 घंटे कोई अन्य चिंतन नहीं हुआ, 24 घंटे में प्रायः अच्छे उपासक ज्यादा देर टिकते हैं नाम मंत्र में। देखो ना, 1 घंटे से कोई अन्य विषय चिंतन ही नहीं हुआ, केवल मंत्र चलता रहा। 1 घंटे से केवल हम प्रियाजू के नाम में ही स्थित हैं, धन्य हो रहा है जीवन। देखो 10 मिनट का अभ्यास करके देखो, 10 मिनट कोई अन्य चिंतन नहीं, केवल नाम मंत्र चल रहा है। ये सब शास्त्रों का सार तुम्हें बता रहे हैं, यही करना है। चाहे जिस मार्ग से चले, चित्तवृत्ति को रोक करके परमात्मा में लगाना ही हर सिद्धांत का स्वरूप है। अब जो आगे बात कह रहे हैं वो और खास कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आपका स्वरूप ब्रह्म है, ज्ञानी महापुरुष है, पर अब स्वयं प्रकाश आपको अपने स्वरूप का भी चिंतन नहीं करना। अब आपको स्मरण करना है परम विमुग्ध रूप वृंदावन में अपनी प्रियादासी के स्वरूप का। क्योंकि आप जिस रस के लिए बुलाए गए हैं उस रस का रसास्वादन भावदेह से ही हम प्रियाजू के पास पहुंचेंगे, ना कि इस पांच भौतिक देह से। हमारे स्वरूप में एक चमत्कार है, हम जैसा चिंतन करेंगे वैसा वो अनुभव में आने लगता है। ना उसका कोई रूप है, ना उसका कोई आकार है। हम जो रूप चिंतन करेंगे वही रूप वो स्वीकृत हो जाता है, अनुभव में आने लगता है। स्पष्ट बात है, इसलिए बहुत खोल के कह रहे हैं श्रीपाद जी कि स्वप्रकाश ब्रह्म आपका स्वरूप है।
उसको क्या रूप देना है? जो कोई रूप नहीं देते वो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन भक्त मुक्ति नहीं चाहता तो रूप देता है। दास्य रूप, सख्य रूप, वात्सल्य रूप, गोपी रूप, सहचरी रूप। जैसे अभी हमारे स्वरूप में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, वो चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप है। अपने को स्त्री माना तो वैसे ही चेष्टाएं होने लगी, पुरुष माना तो वैसे ही चेष्टाएं होने लगी। स्वप्न में भी कभी स्त्री अपने को पुरुष नहीं देखते, पुरुष स्त्री नहीं देखता। वो जो है स्वीकृति वही देख पाता है, ना स्त्री है ना पुरुष है, स्वीकृति हो गई। आपका स्वरूप क्या है? बोले चैतन्य घन प्रकाश आत्म स्वरूप। बोले अब उसका भी चिंतन नहीं करना। क्या करना है? मैं प्रियाजू की निज सखी हूं। बोले हम पुरुष हैं, सखी कैसे सोच ले? नहीं, ये पुरुष बाहरी पोशाक है, स्वरूप में ना स्त्री है ना पुरुष है, स्वरूप में ना स्थूल है ना सूक्ष्म है ना कारण है, उच्चिदानंद है। कोई भाव नहीं, कहीं लगाव नहीं, मुक्त हो गया। भाव है, लगाव है तो भक्त हो गया, प्रेम। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते विभेमी कैवल्यता, मोक्ष से मुझे भय लगता है। क्यों? प्रियाजू छूट जाएंगी। मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे प्रियाजू चाहिए। अब हम अपने वृंदावन धाम के प्रेम रस का रसास्वादन करने के लिए अपने स्वरूप का चिंतन करें। किशोरी मात्मानम किमी सुकुमारी नुकले। आप ऐसे मानना शुरू करें तो जान जाएंगे मैं श्री जी की प्रिय सखी हूं, बस इतना। न मैं स्थूल हूं, न सूक्ष्म हूं, न कारण हूं, मैं श्री जी की सखी हूं। और जो आपको मंत्र मिला है वो मंत्र आपको स्वरूप प्रकाशित करेगा। काम तो नाम से ही सब हो जाता है, फिर मंत्र क्यों मिला? जब नाम की इतनी महिमा है, स्वयं हरिवंश महाप्रभु कहते हैं राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस। यदि केवल राधा नाम जपने को मिल जाए तो सब काम बन जाए। करोड़ों साधनाएं जो नहीं कर सकती वो राधा नाम कर देगा। तो फिर मंत्र क्यों देते हैं? मंत्र देते स्वरूप प्राप्ति के लिए, आत्म स्वरूप में भाव स्वरूप का प्रादुर्भाव हो जाए। ये जो बीज मंत्र है निकुंज का, निज मंत्र, जितना आप जपोगे उतने आपका स्वरूप प्रकाशित होता जाएगा। अब पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। इतना महामहिम दिव्य स्वरूप प्रकाशित करने वाला आपको मंत्र प्राप्त है, आप उसमें टिक ही नहीं रहे। आप बाहर भ्रमण कर रहे हैं भोगों के चिंतन में, शरीर के सुख चिंतन में, और जबकि महासुख का पिटारा आपको मिल गया है, बस खोलना है उसको। जितना आप मंत्र की आवृत्ति करेंगे उतने ही आपका देह भाव विस्मरण होकर स्वरूप स्थित हो जाएंगे। मान लीजिए या तो श्रीमद चतुराशी जी चल रही और या निज मंत्र चल रहा है। कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। या तो श्रीमद सुधा निधि राधा रस से परिपूर्ण, चतुराशी जी केली रस से परिपूर्ण, और दोनों का बीज निज मंत्र और उसका सतत चिंतन, तो ये रस आ जाएगा। अब जब पहले तो दृष्ट अदृष्ट विषय भूले, फिर ये वेदांत का जो चरम लक्ष्य है स्वयं प्रकाश परमात्म स्वरूप, वो है। इसीलिए श्रीपाद भी कह रहे हैं स्वप्रकाश ब्रह्म का भी चिंतन, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन इस रूप में ना करके परम वैभव से विमुक्त वृंदावन रस का रसास्वादन करने के लिए अपने को किशोरी रूप में चिंतन करें, स्वामिनी की प्रिय सखी रूप में चिंतन करें। तो क्या भक्ति मार्ग का, प्रेम मार्ग का उपासक वेदांत चिंतन नहीं कर सकता? तो पूज्य बाबा श्री उड़िया बाबा जी महाराज, क्या भगवत प्रेम मार्ग में वेदांत बाधक है? वेदांत श्रवण और वेदांत चिंतन न करे? तो बाबा कह रहे हां बाधक है। क्यों? क्योंकि
प्रभु की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। उनमें से प्रेम मार्ग है प्रभु को साक्षात साकार रूप में देखते हुए उनकी सेवा में रहना। और ये जो वेदांत मार्ग है ये मोक्ष मार्ग है, मुक्त होना। एक साथ दो भाव नहीं चल सकते, दासोहम और शिवोहम। मैं ब्रह्म हूं और मैं प्रभु का दास हूं, एक साथ नहीं चल सकता। हाँ, जो मैं है ये जान करके द्वैत से अद्वैत में और अद्वैत से द्वैत, ये रसाद्वैत है, प्रेमाद्वैत है, ये आगे का विषय है। पर अगर वेदांत श्रवण करेगा तो भक्ति फिर नहीं रह जाएगी, क्योंकि भक्ति में दासत्व मुख्य होता है। मैं प्रभु का दास हूं। तो प्रभु कौन है जब एक ही तत्व है? हाँ, एक ही, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। ये तो आचार्य चरण भी कहते हैं, जैसे वेद कहता सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अब सर्वत्र ये अनुभव होकर के ममता श्यामा श्याम के चरणों में, समता संपूर्ण विश्व में, समता सब संसार में और ममता नित्य विहार में, और उसी ममता में एक ही परम परमानंद रस तत्व प्रिया प्रीतम वृंदावन सहचरी इसके रूप में खेल रहा है। अब हम घसीटे गए हैं प्रेम रस में। नहीं तो काशी विश्वनाथ जी का तो यही रस है, स्वप्रकाश स्वयं आत्म स्वरूप में स्थित होना। तो चुन चुन के प्रियाजों ने घसीटा आप सबको। अब हमको इधर उधर मन नहीं देना, अब हमको प्रियालाल में मन देना है। अगर हम वेदांत श्रवण करेंगे, मैं ब्रह्म हूं, शिवोहम सोहमअस्मि, अयम आत्मा, तो हम प्यारी जी की दास्ता कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो क्या भक्त को यह ज्ञान नहीं होता? होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का त्यागी भक्त होता है, ऐसे ज्ञानी होता है। ज्ञानी स्वरूप बोध करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और ये स्वरूप को भाव में ले आता है। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी सहचरी, उस भाव से, वो भाव दे से जिनका चिंतन किया जैसा वहीं पहुंच जाता है। कैलाश, साकेतपुरी, गोलोक धाम, वृंदावन धाम, जैसा चिंतन किया है वही आत्मस्वरूप एक ही ब्रह्म धाम के रूप में, धामी के रूप में, वहां के पार्षदों के रूप एक ही है, दो नहीं है। तो प्रभु के पाने के मार्ग बहुत से हैं। आपको जो मार्ग मिला है, आप अपने मार्ग में चले तो बहुत जल्दी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तो ऐसा भजन तो बनता नहीं है कि भगवत प्राप्ति हो जाए। हाँ, इसीलिए नहीं बनता कि आप भगवत प्राप्ति करना नहीं चाहते। ऐसा बनेगा कैसे? भजन में आसक्ति होने से। तो भजन में आसक्ति कैसे होगी? लगातार भजन का अभ्यास करने से। ये जोर की बात है। भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भजन में आसक्ति होने से। भजन में आसक्ति कैसे होगी? लगातार भजन का अभ्यास करने से। बिल्कुल पक्का भगवत प्राप्ति है इसमें। भगवान भी कह रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर आपने ऐसा अभ्यास बना लिया कि नाम मंत्र से आपका मन हटा ही नहीं, तो बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। लगातार जो भजन करने की आसक्ति पैदा करता है, उसकी भजन में आसक्ति हो जाती है। और जो बिना भजन के परम पद प्रेम प्राप्त करना चाहता है, वो मूर्ख है। पूज्य बाबा कह रहे, वो मूर्ख है बिना भजन के। जैसे प्रायः सत्संग में कहते हैं कि आखिरी चिंतन करो कि तुम्हारे पास क्या जाएगा, मरना तो है ही। किसी ने कहा मरना तो है, मौज लेके मरेंगे, ऐसे कैसे मरेंगे? यह है मूर्खता। मूर्खता क्या प्रेरित कर रही? मरना तो है, मनमानी आचरण करके मरेंगे ना। वो समझता है मरने के बाद सब झंझट खत्म। नहीं, मरना कोई झंझट खत्म नहीं है। मरने का मतलब जो आपको अवसर मिला था मानव देह का, वो छिन गया, अब अन्य योनियों में जाओगे। तो ऐसी कमाई करो
कि अन्य योनियों में जाना ही ना पड़े, आप अपने निज घर में आ जाओ, भगवत धाम में आ जाओ, आप अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। तो लगातार भजन करने से भजन में आसक्ति होती हो, भजन में जिसकी आसक्ति हो गई उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। जो भजन नहीं करना चाहता, परम पद चाहता है या प्रेम चाहता है या सुखी होना चाहता है, वो मूर्ख है, उसे कभी ऐसा प्राप्त नहीं हो सकता, न प्रेम, न परम पद, न परम सुख। क्या करें? ये मन बार बार संसार के भोगों में जाता है, इसीलिए भजन में नहीं लगता, तो भजन में आसक्ति नहीं होती। क्या करें? मन तो विषयों में जाता है। पूज्य बाबा कह रहे हैं, हां हां, लोहे से लोहा काटा जाता है, ऐसे ही चिंतन से चिंतन काटा जाता है। बहुत सूक्ष्म बात है, अगर समझ पाओ। जैसे लोहे की छेनी से लोहे के हथौड़े का प्रहार और किसी भी लोहे को काट दो, ऐसे ही लोहे से जैसे लोहा काटा जाता है, ऐसे चिंतन से चिंतन काटा जाता है। जब हमारा सांसारिक भोगों का चिंतन हो रहा है, उस समय भगवत चिंतन से हम काट रहे हैं उसे। बार बार बताया है कि यदि नाम जब चल रहा है, आपका चिंतन गलत हो रहा है, तो कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी, नाम का फल तो मिलेगा ही तुम्हें। और जो मन गलत चिंतन करा रहा है, वो उसका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा हृदय में, आपका हृदय निर्मल रहेगा, गंदा नहीं हो पाएगा। चिंतन से चिंतन काटो, आसक्ति से आसक्ति को काटो। गुरु की आसक्ति, इष्ट की आसक्ति, नाम की आसक्ति, धाम की आसक्ति से शरीर की आसक्ति को काटो, भोगों की आसक्ति को काटो, परिवार की आसक्ति को काटो। भगवत चिंतन से भोगों के चिंतन को काटो। बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं महापुरुष जन, यदि पकड़ पाओ। ज्यों ज्यों आपके अंदर भोगों का चिंतन की आसक्ति प्रकट हो, त्यों त्यों नाम मंत्र इनकी चिंतन की वृत्ति से उसे काट दो, कट जाएगा। पक्का विश्वास करो। उस समय आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपके अंदर काम का विचार चल रहा है, क्रोध का विचार चल रहा है, मोह का विचार, परिवार का विचार चल रहा है। अब आप उस समय राधा राधा राधा, अब वो संस्कार नहीं डाल पाया और खत्म हो गया। ये महापुरुषों के अनुभव, तुम्हें भले अनुभव भी ना हो, लेकिन चलना ऐसे ही पड़ेगा। भगवत चिंतन, भगवन नाम चिंतन, भगवत गुण चिंतन के प्रभाव से माया गुण, माया नाम रूप, इसके चिंतन को काटना है। ज्यों ज्यों तुम्हारा नाम मंत्र में आसक्ति बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों संसार की आसक्ति मिटती जाएगी। फिर आप देखेंगे अपने आप से आनंद की उफान आएगी। हे, किसी को फिर समझाना नहीं पड़ता कि भजन करो। जैसे भूखा आदमी एकांत में अपना पेट भरने में लगा रहता है, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने, ऐसे ही वो भगवान के नाम को ऐसे जपता है जैसे बहुत जन्मों का भूखा, एकदम एकांत में तन्मय होकर डूबा हुआ। जैसे बाण बनाने वाला बिल्कुल रोड के किनारे बाण बना रहा है, राजा की सवारी गई, उसको पता ही नहीं चला। ऐसे ही आसपास क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, इतनी मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति। महाराज जी, आप तो कह रहे हैं पर बहुत कठिन लग रहा है। आप तो कह रहे हैं पूज्यपाद उड़िया बाबा से, आप कह तो रहे हैं पर बहुत कठिन लग रहा है। हां, इसलिए कठिन लग रहा है कि तुम्हें परमात्मा प्राप्ति की रुचि नहीं है, इसलिए कठिन लग रहा है। भोगों में रुचि है, परमात्मा प्राप्ति की रुचि नहीं है। अरे जिसको इष्ट प्राप्ति की लालसा जगती है, रुचि जगती है, वो निरंतर उनका चिंतन करने में ही पूरा प्रयास करता है। हम जिसकी निरंतर अभ्यास भावना करते हैं, पक्का वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। देखो, जैसे हम आंवला नाम लिया तो आंवला का आकार हमने देखा इसलिए आ गया, और अगर चखा है तो स्वाद भी आ गया। ना आंवला है ना हमने चखा है, लेकिन दोनों चीजें आ जाएंगी, जबकि वो प्राकृतिक है। अब राधा हमने कभी देखा नहीं, कभी स्वाद नहीं चखा
प्रेमामृत समुद्र का। अब ये नाम की पूरी एकाग्रता, तो ये वैसे ही रूप ले आएगा और वैसे ही रसास्वादन आपको कराने लगेगा। पर पहला इस नाम का प्रभाव होता है पाप और पाप प्रवृत्ति का नाश। इसलिए धैर्य रखना। बिल्कुल जैसे आंवला कहते हैं, आंवला सामने झलकने लगता है और उसका स्वाद आने लगता है, ऐसे एक दिन स्वामिनी जी का रूप झलकेगा और स्वामिनी जी के चरणों का प्रेम रसास्वादन होने लगेगा। विश्वास कीजिए महाराज, ये तो दिव्य दृष्टि की बात कही आपने कि नाम जपते ही रूप प्रकाशित हो गया और रूप देखा तो दिव्य दृष्टि से देखा जाएगा। तो ये दिव्य दृष्टि कब प्राप्त होती है? मतलब भजन करें तो कितना नाम जप करें जिससे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। तुमको इससे मतलब नहीं, तुमको सिर्फ हर श्वास भजन करना है, ये नियम लो। ऐसा बाबा ने क्यों कहा? संख्या क्यों नहीं बोली? क्योंकि ऊब जाओगे पक्का। कहा था कि इतने में तो दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी, श्री जी के दर्शन हो जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगी, हर विकार से छूट जाएंगे। इसीलिए सच्चाई ये है कि आपके कितने पूर्व संचित जमा हैं आपको नहीं पता है। आपका कितना नवीन पाप एकत्रित हो चुका है आपको नहीं पता है। लेकिन उस प्रभु को पता है जिसका हम नाम जप कर रहे हैं। अब जितना नाम जप करते जाएंगे वो साफ होता चला जाएगा। अब किसका कितना है इसलिए नंबर नहीं बताया जा सकता, संख्या नहीं बताई जा सकती। इतना संख्या पूरा करो, इतना नंबर अंक पूरा करो, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये लगाने के लिए भले बोल दिया जाए, हो सकता है आपका आर्त भाव से पुकारना करोड़ों नाम के बराबर हो जाएगा। इसलिए इसकी संख्या नहीं बोली बाबा ने। जैसे बोले कि 3.5 करोड़ नाम जप कर लो। अगर आपका भाव नहीं बन रहा है, 3.5 करोड़ नाम जप कर रहे हो, तो पहले पाप नष्ट करेगा, भाव बनाएगा। क्योंकि बिना भाव के भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। और हो सकता है कि वो इतना दैन्य हृदय का है कि कुछ ही समय तक आर्त भाव से पुकारा और श्री जी मिल गई। अब उसके आगे तो इसीलिए संख्या नहीं, आपकी तन्मयता काम करेगी। एक बार सत्संग में सुनाया था कि एक बट वृक्ष के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे और एक पीपल वृक्ष के नीचे। नारद जी वहां से निकले तो बट वृक्ष वाले ने प्रार्थना की, आप तो भगवान के पास आते जाते रहते हैं, कभी पूछना कि मुझ अधम का भी स्मरण है प्रभु को, और मुझे कब दर्शन देंगे। जब पीपल वाले के नजदीक गए तो उसने पूछा कि आप जब जाएं तो कभी भगवान से कहिएगा कि मुझको कब दर्शन देंगे। जब देवर्षि नारद जी भगवान के पास से वापस लौटे, बट वृक्ष वाले पीपल वृक्ष वाले दोनों महात्मा दौड़ भगवान से बात की। बोले हाँ। बट वृक्ष वाले से कहा इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने ऐसा कहा, तुम्हारा भजन बहुत जोर का है। वो गदगद होकर पुनः भजन में लग गए। पीपल वाले से कहा, जितने पीपल के पत्ते हैं तुमको इतने जन्म भजन करना पड़ेगा तब भगवान मिलेंगे। भगवान हमें जानते हैं। हाँ हाँ, अश्रु प्रवाह चलने लगा। अभी तक तो मैं समझ रहा था कि मैं भजन कर रहा हूं, पता नहीं भगवान को पता है कि नहीं। उनको पता है कि मैं उनका भजन कर रहा हूं। रोना शुरू, चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू किया, हे कृपालु हे करुणामय। ऐसे आर्त भाव से उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए, उसी क्षण गले से लगा लिया। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु आपने तो हमें झूठा कर दिया। आपने कहा था कि जितने पीपल के पत्ते तब दर्शन होंगे, और आप तो अभी इसको दर्शन दे दिए। बोले जितने जन्मों में भजन के बाद जो भाव आना था उसका अभी आ गया, इसलिए अभी साक्षात्कार हो गया। तो भगवान अंक से नहीं मिलते, भगवान भाव से मिलते। अब वो भाव कितनी जल्दी आ जाए, कब आ जाए गुरु कृपा से। इसलिए हमको ये नहीं देखना है कि हमारे अंदर दिव्य दृष्टि आई कि नहीं, हमें हर श्वास भजन करना है। ये बहुत खास बात है। हमारा एक ही कर्तव्य है, हर श्वास नाम जप करना है।
फिर देखना भजन से कौन सी ऐसी दिव्य वस्तु है जो प्राप्त ना हो जाए। अष्ट सिद्धियां, निर्विकल्प समाधि, दिव्य महापुरुषों से संभाषण, दिव्य वृंदावन का दर्शन, प्रिया प्रीतम की सेवा। अरे भाई, ये सब भजन से प्राप्त हो जाता है। पूज्य बाबा कहे, अरे भक्तों की तो अलग ही सृष्टि हो जाती है, भजन करने वालों की सच्ची दृष्टि बदल जाती है। तो सृष्टि जो हम भाव चिंतन करते हैं वही दिखाई देने लगता है। तो बाबा, ये भक्तों की सृष्टि कैसी हो जाती है? जिसमें निरंतर रास विलास परिहास ये हो रहा है, उनकी दृष्टि वहां पहुंच जाती है। जिधर देखे वृंदावन, जिधर देखे प्रिया प्रीतम, जिधर देखे तो विविध लीला हो रही। कबहू का निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला। कबहू का नौदल सेज रचावें, श्री हरिवंश सुरत रति गावें। सुरत अंत छवि बरन न जाई, नित नित श्री हरिवंश जुगाई। आद संहारत नाहिन गोरी, दिव्य दिव्य झांकियां दिव्य लीलाएं। बाबा, मुझे तो नहीं दिखता ये रास विलास, तुम अंधे हो, तुम्हें कैसे दिखाई दे? किस बात के लिए कहा बाबा अंधे हो? तुम्हारे अंदर प्रेम दृष्टि नहीं। जो सांसारिक दृष्टि वाला होता है वो दिव्य रास कैसे दर्शन कर सकता है? जिसकी प्रेम दृष्टि हो जाती है वो रास को देख पाता है। तो प्रेम कहां है? इसी नाम में, मंत्र में। यही आपकी दृष्टि को बदल देगा। हिय के नयन निहारी, हृदय के नेत्र प्रकाशित होते तब प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार इन्हीं नेत्रों से होता है। समझ रहे? नेत्र यही है। जब से अर्जुन को विराट रूप दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि दी तो कोई ये नहीं कि काल के पास अलग नेत्र प्रकट हो गए, इन्हीं नेत्रों में पावर आ गया और भगवान के विराट रूप का दर्शन कर रहे। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, जिस दिन से तुम्हें सत्संग मिले तो समझ लेना भगवान तुम्हें बुला रहे, भगवान तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन का परम मंगल वो दिन जिस दिन से सत्संग आपकी श्रवण इंद्री में गया। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रवज्जेत, जिस दिन से सत्संग मिले उसी दिन से भजन प्रारंभ कर दो और संसार से राग रहित हो जाओ। उसी दिन से संसार के भोगों से विरक्त हो जाओ। इसलिए यदि कोई दिव्यता प्राप्त करना चाहता है, दिव्य दृष्टि, अष्ट सिद्धियां, भगवत प्रेम, तत्वबोध, भजन भजन। यदि भजन नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। ये मायाकृत खेल खिलौने खेलते रहो, शरीर छूटने के बाद फिर नवीन योनियां, फिर वही प्रपंच, लेकिन दिव्यता नहीं। प्रारंभ में कामनाएं और दंभ, ये दो चीजें साधक के भजन को नष्ट करने का प्रयास करती हैं। कामनाएं और दंभ, कई तरह की कामनाएं जागृत हो जाती प्रारंभ में। जब तक उससे बोध नहीं होता, भगवत प्रेम नहीं होता, तो जैसे किसी का हम यश कीर्ति देखा तो ऐसा लगता है मेरा भी भजन इसी कोटि का हो, ऐसा होने लगता है कामनाएं। या किसी में हमने दिव्यता देखी तो लगता है मेरे में भी ये सिद्धि होनी चाहिए। अगर भजन में कमी है तो फिर दिखावा शुरू हो जाता है कि लोग हमको भी ऐसा समझे। बहुत विचित्र मन की दशा होती है। इसीलिए संत अनुशासन, जैसे कल सत्संग में था, संत अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। प्रारंभ में यदि कोई कामना या दंभ आपके भजन में प्रवेश कर जाए तो जीवन बर्बाद कर देगा, कर देगा। फिर दिखावटीपना, बहुत शास्त्र विरुद्ध आचरण होने लगते हैं। क्या होता है, सीधे हम अपने को अवधूत साबित करना चाहते, सिद्ध कोटि का। अवधूतों महापुरुषों का जीवन आप शास्त्र में पढ़ के देखिए किस कोटि की स्थिति है। कहीं भी विरुद्ध आचरण नहीं मिलेंगे,
कहीं भी मनमानी आचरण नहीं मिलेंगे। वो तो शास्त्र सम्मत सिद्ध ही हुआ है, पर दंभ करने वाला ये जान नहीं पाता। वो समझता है मैं ऐसा बाहरी, तो बाहरी नाटक नौटंकी में 2 घंटे के लिए कोई साधु बन गया तो साधु थोड़ी हो जाता है। वो सिद्ध से कम रोल थोड़ी करता है। स्वांग तो सिद्ध का करता है, तो क्या स्वांग करने से वो सिद्ध हो जाता है क्या? नहीं। तो बाबा कह रहे प्रारंभ में जब भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई चलता है तो ये 2 बाधाएं, पहली है कामना, बचना चाहिए। भगवान कृपा करें सदैव ऐसे साधकों का, संतों का दर्शन सानिध्य दे जो भजन में डूबे हुए हैं। नहीं तो नवीन साधक के अंदर जैसा दृश्य देखते हैं वैसे ही बनने लगता है। ये पता नहीं है कि वो निरपेक्षता की मूर्ति है, उनको इनसे किसी से मतलब नहीं, पर हमारे अंदर अपेक्षा है, अभी अपेक्षा मिटाया नहीं और इसमें चले गए तो फंस जाएंगे। कई तरह की कामनाएं प्रकट हो जाती हैं। जैसे पूज्य उड़िया बाबा जी के मन में आया कि मैं कामाख्या देवी को सिद्ध करूंगा और सिद्ध करके जगत को किसी को भी दुखी नहीं रहने दूंगा। ये मां है, हम ऐसा आशीष प्राप्त करेंगे कि जो दुखी होंगे सबके दुख को हटाएंगे। बाबा का पहला नाम था आर्तत्राण, दुखियों की रक्षा करने वाला। बाबा ने कामाख्या जी गए और वहां मंत्रानुष्ठान किया तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, तत्काल बुद्धि में जब अनुष्ठान परिपक्व होने वाला था तो आया कि क्या होगा। जैसे युधिष्ठिर जी को सूर्य की बटलोई मिली तो कितने का भरण पोषण कर सकते हैं? अनंत ब्रह्मांड है, क्या मेरी किसी सिद्धि से अनंत ब्रह्मांडों के दुख का दूर नहीं? दुख को दूर करने के लिए ये उपाय ठीक नहीं। बाबा साधन से उठ गए। क्यों? क्योंकि जब सत्य मार्ग में चला जाता है तो वो कहीं फंसने नहीं देगा। तो प्रारंभ में कामनाएं, अगर कामनाएं बढ़ी तो दंभ भी आ जाता है। ये 2 चीजें यदि ना हो तो भजन बहुत जल्दी परिपक्व हो जाए, कामना और दंभ। तो आप कहेंगे बिना कामना की जीवन कैसा? जब आप कामना नहीं करेंगे तो आपके इष्ट अपने आप व्यवस्था करेंगे। भगवान कह रहे ना योगक्षेमम बाम्यम, आपको चिंता नहीं करनी। सच्ची बात, एक बार निश्चिंत होके देखिए ना, प्रभु के भरोसे में होके तो देखिए ना। आपको पता नहीं कि आपको आगे क्या आवश्यकता है। चाह बाद में पैदा होगी, सामग्री पहले आ जाएगी, व्यवस्था पहले हो जाएगी। पर उपासक भरोसेमंद हृदय वाला हो ना, दृढ़ भरोसा हृदय में हो कि मुझे कामना नहीं करनी। देखेंगे कैसी परिस्थिति आती है, प्रभु देखेंगे। दूसरा दम्भ, जो अंदर है नहीं वो नहीं करना चाहिए। जैसे 4 लोग दर्शन करने के लिए आ रहे, वैसे तो ऐसे बैठे थे, ये दंभ कहा जाएगा। आप क्यों संभले? यदि संभले बैठे होते तो संभले होते। दर्शन करने आ रहे हैं, बोल ये क्यों किया? क्यों किया? अगर ऐसे ही बैठे होते तो ऐसे बैठे होते, जैसे थे वैसे ही, कोई नाटक नहीं, दम्भ नहीं। आ रहे माला लो जल्दी, माला गए से माला डाल के से बैठ गए। कोई भी बनावटी, कोई भी दिखावटीपना साधक के जीवन में नहीं हो। बाबा बहुत उच्च कोटि के महापुरुष। प्रारंभ में साधक को ये 2 बाधाएं ज्यादा सताती हैं। साधक को पहले तो सब बाधाएं, जब साधना में चला तो 2 बाधाएं, एक कामना किसी सिद्धि आदि की और या एक दंभ दिखाने आदि का। महापुरुषों का जीवन बड़ा निरपेक्ष पाया गया। हम बार बार उनका स्मरण करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। पूज्य स्वामी श्री सुरेशानंद जी महाराज, तरी गंगा के किनारे, वो नैमिषारण्य की मंडली कुछ दिन साथ रहे तो मंडली के सहित गए और इतने आनंदित, दिगंबर रहते थे। जब कोई माता बहन आ जाती थी तो एक अचला ऐसे डाल लेते थे, ऐसे बस, पूरा प्रकृति का वार खुले शरीर से सहते। धन्य है ऐसे महापुरुष। मतलब हृदय आनंदित हो जाता है उनका स्मरण करके। और सब संतों को गुरुजी बोलते थे, आओ गुरुजी, आओ गुरुजी। सब बैठे, गांव के लोगों को बुलवाया, पुआ, गुलगुला, खीर, कचौड़ी ऐसे पदार्थ बनवाए, खुद परोसते जा रहे हैं। और हमारी
नवीन अवस्था तो महापुरुषों पर दृष्टि रहती थी, उनके आचरण, उनका बोलना, उनका देखना, उनका बैठना, क्योंकि खोज थी हृदय में कि बड़े महापुरुषों का कैसा आचरण होता है, कैसा चिंतन होता है। खूब सबको बार बार अरे आप और लीजिए, सबको पाया, पा लिए। सब तो अपने अपने आसन पर विराजमान। हमारे की महाराज जी का निवास स्थान कहाँ है? तो कहा वो यहाँ तो नहीं, वो पीछे गुफा है उसमें रहते हैं। उनका जाने में कोई निषेध तो नहीं? बोले संतों के लिए क्या निषेध है। चुपके से गए, शाम के गए थे तो वही 8 बजे लगभग प्रसाद सबको मिला, अंदर गए तो अंदर जो दृश्य देखा होश उड़ गए। दिगंबर, ठीक कुशासन, कुछ नहीं, केवल कुशासन, और हाथ में भरता आलू आदि का जो भी हो, और 2 रोटी हाथ में, ऐसे कोई पात्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं। हमारे होश उड़ गए कि गुलगुला, पुआ, खीर, ये सब संतों को पवा के महाराज जी ऐसे। तो कहा महाराज, वो आओ आओ गुरुजी, ऐसे सब संतों को गुरुजी कह। महाराज जी ये क्या, हम लोग तो जवान साधु हैं, आपने खीर पुआ और सब पवाया, आप 2 रोटी और भरता आप ऐसे। अरे गुरुजी हमारे नसीब में कहाँ है लिखा है। वो कह रहे थे हमारे नसीब में कहाँ लिखा है। अरे देखो गुरुजी हम तो छोटे बच्चे साधक हैं ना, साधना उन महापुरुषों का चरित्र जो उम्र 75 वर्ष की लगभग, सिद्ध महापुरुष क्या कह रहे, हम तो छोटे बच्चे साधक हैं, अगर हम खीर पुआ पाएंगे तो, मतलब क्या कह रहे, उपदेश कि अभी छोटे बच्चे हो, खीर पुआ में मत फंसो। पूरा जीवन भगवदानंद में तृप्त ऐसे महापुरुष, दैन्यता की मूर्ति, कोई पाखंड, कोई दंभ, कोई छुपाव, खुला उनका जीवन, किताब की तरह खुला पवित्र जीवन। इसीलिए साधक को प्रारंभ में 2 से सावधान रहना चाहिए। पहला कामना और दूसरा दंभ। दंभ माने दिखावटीपना नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति, जैसे आप हैं। अच्छा कोई राजी भी हो गया तो क्या देगा, नाशवान वस्तु, इसके लिए तुम निकले हो, वो तो तुम्हारे प्रारब्ध में होगी, तुम्हारे इष्ट अपने आप दे देंगे, तुम्हें दंभ करने की जरूरत क्या है। दंभ का स्वयं विरोध करे, नहीं तो साधु संग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और दंभ साधु संग से भी आपको विमुख कर देगा, हटा देगा। वास्तविक भजन तभी होगा जब दंभ और कामना 2 पर हमारी दृष्टि रहे कि ये हमारे अंदर ना आने पावे। दिखावटीपना और कामना, दंभ ये बहुत विचित्र होता है। दंभ बनावटी जीवन ये इतना प्रिय लगने लगता है कि वही सत्य भासने लगता है, दंभ ही सत्य भासने लगता है। ये बहुत छुप के आता है, ये भक्ति को भी रोग लग जाता है दंभ, ये ज्ञान को भी लग जाता है, ये रोग है सतमार्ग का दंभ। इसलिए भजन करने वाले को इस दंभ से बहुत बचना चाहिए। भजन जहां दंभ लगा तो दिखावापन हो सकता है, लेकिन परमानंद के अनुभव का मार्ग नहीं बन पाया। ये बहुत कड़ुआ है परमार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए तो मीठा लगने लगता है क्योंकि 4 लोग प्रभावित हो जाते हैं, पर सत्य मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है पक्का। सत्य मार्ग से भ्रष्ट, बिना परिपक्व अवस्था आए साधक को पहले अपनी इंद्रिय और मन पर काबू करके भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। फिर ये भगवान जो सेवा दें वो बात अलग है। ऐसे सेवा में, प्रपंच की सेवा में नहीं उतरना चाहिए जब तक भगवत प्राप्त ना हो जाए पक्का। तुम भगवत दर्शन की चिंता मत करो, पूज्य बाबा कह रहे, तुम भगवत भजन की चिंता करो कि भजन न छूटने पावे। यही जीवन में लक्ष्य रहा है और यही ग्रंथ बाल्यावस्था से हमारा आदर्श रहा है जिसको आप सुन रहे हैं। तुम भगवत दर्शन की चिंता मत करो, तुम भजन की चिंता करो, भजन न छूटने पावे। किसी प्रकार यदि आपका निरंतर भजन बन गया तो माया छूट जाएगी, और जब तक माया नहीं छूटती तो 2 बने रहते हैं, हम और ईश्वर।
और जब तक हम और ईश्वर हैं तब तक माया गिराती रहती है। हम और ईश्वर अपनी उस दिना रही एक रहे हो नंदलाल, अपनी उस दिना रही एक रहे हो नंदलाल। भक्ति और एक सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ज्ञान। ये जो दुनिया की बातें करते रहते हैं, न ज्ञानी होते हैं, न भक्त होते हैं, प्रपंची होते हैं, त्रिकाल में भगवदानंद नहीं प्राप्त कर सकते। जो दुनिया की बातें करते रहते हैं, इधर की बात उधर की बात, इस पार्टी की बात उस पार्टी की बात, द्वंद्वों की बात, प्रपंच की बात, कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये दुनिया का प्रपंच वर्णन करने वाले न ज्ञानी होते हैं, न भक्त होते हैं, न त्रिकाल में इनको भगवदानंद मिलेगा। तुम तो भैया भगवान नाम को अखंड रूप से पकड़ लो। पूज्य बाबा कह रहे हैं बस इस दुनिया का चिंतन न होने पावे, श्वासा पलटे नाम बिन तो धिग जीवन संसार। अगर एक भी श्वास नाम के बिना जाए तो तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो जाए, धिक्कार है, श्वास खाली कैसे चली गई। देखो भैया, चाहे ज्ञान हो या भक्ति, ये कोई खिलवाड़ की चीज नहीं है। ज्ञानी या भक्त कभी प्रपंच की बात नहीं कर सकता, पहचान है। ये केवल बाबा के शब्दों में कह रहे हैं, आवारा बुद्धि वाले ही दूसरों की निंदा स्तुति और प्रपंच किया करते हैं, न ज्ञानी न भक्त। अरे जिसको ये मालूम है कि संसार दुखालय है, वो क्यों इसका चिंतन करेगा, चाहे भक्त हो या ज्ञानी। जब हमें मालूम है कि हमको इस दुख में संसार में नहीं फंसना, नित्य सच्चिदानंद सुख में जाना है, तो हम उसका चिंतन करें। जहां में जाना है, चित्त में निरंतर चित्तचूर प्रभु का चिंतन बसा लेना, यही परम वैराग्य की स्थिति है। घर में बाहर पंथ में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीताराम सो लाग्यो रहे स्नेह। घर में हो या रास्ते में हो या बाहर हो, एकांत में हो या समाज में हो, कहीं भी यदि तुम हो, तुम्हारा स्नेह आराध्य देव से लगा रहे, यही तुम्हारी साधना है। जिसको विषय भोगों में दुख प्रतीत होने लगे, उसे समझना चाहिए मेरे ऊपर गुरु कृपा हो गई। विषय भोग घृणास्पद लगे, दुखद लगे, छी, जान लो हमारे ऊपर गुरु कृपा हो गई। नहीं तो बड़े बड़े ऊंचाई तक इससे गिरते हैं, ये विषय ऐसा है। पर गुरु कृपा में बहुत सामर्थ्य है। बताया है कि कई बार जो बड़ी साधनाओं से नहीं संभला, हो गुरु कृपा से कब गायब हो गया पता नहीं चलता। जिसको विषय में घृणा पैदा हो जाए, ऐसा जैसे कोई उल्टी कर दे, भमन कर दे तो छी, ऐसे ही हर इंद्री के विषयों में कोई रुचि न रह जाए। जैसे उस महापुरुष की अभी वार्ता की, हाथ में ऐसे क्या जीवन आनंद। भोगी पुरुष क्या जाने वैराग्यवान को कौन सा आनंद प्राप्त होता है, क्या जाने विषयी पुरुष कि निर्विषय हृदय में कौन सा आनंद प्रकाशित होता है। वो तो यही समझता है कि इनकी साधना का फल है ये संसार के भोग मिल गए इनको, वो तो यही समझते हैं ना। उनको ही पता थोड़ी है कि निर्विषय हृदय का आनंद क्या होता है। ये भोग थोड़ी होते हैं, नाना प्रकार का वैभव नहीं होता। ये तो पापियों के पास भी है, अगर साधु को मिल गया तो कौन सी बड़ी बात। ये नाना प्रकार के भोग वैभव कितना है, ये कितना होगा। अरे भाई असंख्यों रुपया है लोगों के पास, खूब नाना प्रकार के भोग सामग्री, लेकिन भजन नहीं है। का भजन का ये फल होता है, जिनको ना राम से मतलब, ना हरि से मतलब, ना कृष्ण से मतलब, रात दिन भोग भोगते हैं संसार के, उनके पास इतना वैभव कि उनको हिसाब लगाने के लिए मुनीम रखना पड़ता है। क्या यही भजन का फल है? क्या यही जीवन भर की तपस्या का ये फल है जो पापियों के पास भी है? नहीं। जिसको विषयों में घृणा प्रतीत होने लगे,
तभी कहा ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। उसके ऊपर गुरु कृपा है। गुरु कृपा की पहचान जब विषय घृणास्पद लगने लगे, रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन। देखो गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई श्री रूप जी और सनातन जी पर, तो सम्राट की तरह जीवन था, महामंत्री थे, पर थे पूरे राजा ही। सब भोग विष के समान लगने लगे। भाग करके वृंदावन में कैसे भजन किया, महान वैराग्य की मूर्ति। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाहि, परस्पर भी चिन्हार नहीं, केवल प्रिया प्रीतम से चिन्हार। ये जो भजनानंदी मार्ग में आकर विषयानंद की चाट लेते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कभी भजनानंदी बन पाएंगे जब तक विषयानंद का स्वाद लेते रहते हैं। देखो गुरुजन संतजन यही हमारे सच्चे वैद्य हैं। ये विषयानंद की चाट बंद करो तो भजनानंद में स्वाद आ जाएगा। जो नाम है उसका स्वाद मिलने लगेगा। भाई यदि तुम भगवान को इसी जन्म में प्राप्त करना चाहते हो तो भजन का स्वाद जरूरी है, इसलिए विषयानंद की चाट बंद करो। तुम इतने निर्बल क्यों हो गए हो कि हर विषय तुम्हें रौंद देता है। अरे तुम बहुत बलवान हो, तुम एक बार तो देखो अपनी तरफ। तुम शरीर की तरफ देख रहे हो, इंद्रियों की तरफ देख रहे हो, भोग की तरफ अपनी तरफ देखो। तुम कौन हो? भगवान के अंश हो, आनंद समुद्र के अंश हो। तुमको ये सब नहीं चाहिए, तुम भूल से भटक रहे हो। सबसे बड़े बलवान के तुम अंश हो, अर्थात तुम स्वयं बलवान हो। अगर तुम्हें सहारा ही लेना है तो अपने अंशी का लीजिए, अन्य का नहीं। 84 लाख योनियों में तुमने कितने पाप कमाए हैं तुम समझ नहीं सकते। इसीलिए चुपचाप भगवान नाम जपते रहो। आनंद आए या ना आए इस पर ध्यान मत दो। केवल तुम नाम जप करते रहो। धीरे धीरे जब ये सब नष्ट हो जाएंगे तो परमानंद में डूब जाओगे। प्रभु के चिंतन में इतना बल है कि अभय पदवी स्वाभाविक हृदय में प्रकाशित हो जाती है। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर कहीं श्रद्धा पूर्वक भजन किया जाए तो यह अभय पदवी बहुत जल्दी आ जाए। पर यदि श्रद्धा ना हो तो भी भजन करो। जैसे आग अपना काम जलाना वो छोड़ती नहीं है, चाहे प्यार से छुओ, चाहे नाराज होके छुओ, चाहे भाव से या कुभाव से जला देगी। ऐसे नाम, जो भगवान का भजन करते हैं वो कितने भी बड़े पापी हों आगे चलकर महात्मा बन जाते हैं। ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया। पापात्मा पुरुष की यद्यपि भजन में प्रवृत्ति नहीं होती, पर यदि महात्माओं का संग हो जाए तो पापात्मा भी महात्मा बन जाता है। एक बार एक तारकेश्वर में बड़ा धनी पुरुष मदिरा पान कर रहा था, तो उधर से एक महात्मा निकले। उसने कहा, हे बाबा, पूरा जीवन हो गया, अभी मस्ती नहीं दिखाई देती, आओ एक प्याला पियो, तुम भी मस्त हो जाओगे। महात्मा जी ने देखा इतना धूर्त है, इसको भय नहीं है और संत से ऐसे वार्ता करता है। तो उनका, भैया बहुत बढ़िया है, पी ले पी ले, मैं तेरी भाग्य रेखा पढ़ के देख रहा हूं, 7वें दिन मर जाएगा, 7 दिन के अंदर मरेगा। शराब का नशा उतर गया क्योंकि महात्मा के वचन इसमें बताया कि अगर पापी पुरुष भी महात्मा का संग कर ले तो महात्मा बन जाता है। तो उसके उदाहरण में बाबा कह रहे, एक तारकेश्वर में बड़ा धनी पुरुष था जो मदिरा पान करता था। मदिरा पान कर रहा था, वहां से एक महात्मा निकले। महात्मा से कहा, आओ, जिंदगी गुजार दी, आनंद नहीं मिला, आओ एक प्याला पी के देखो, मैं तेरी भाग्य रेखा देख रहा हूं, 7 दिन के अंदर मरेगा तू, 7 दिन के अंदर मरने वाला है। शराब उतर गई उसके दिमाग से कि महात्मा बोल रहे हैं। अब कहीं ना कहीं तो संत दर्श जी में पातक टरे, संत दर्शन से पातक मिटे। महात्मा जी तो वहां से चले।
लोगों से पूछा है इसका घर कौन सा है, इसका पूरा पता लिया, चले गए। अब वो थोड़ी देर बैठा रहा, विचार किया कि 7 दिन में मरना है। यार भजन तो कभी किया नहीं, यही सब गंदी बातें। शराब की बोतल पटक दी, फोड़ दी, घर गया। घर वालों से कहा कोई हमसे बात नहीं करेगा। बोले क्यों? बोले नहीं, वो दुखद समाचार तुमको बताएंगे, तुम सब दुखी हो जाओगे, हमसे बात नहीं करना। और उसने सुन रखा था भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, तो पूरा जपने की तो जरूरत थी नहीं, बस गोविंद 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 गोविंद। एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरे दिन उसने कहा भगवान मैंने तो जिंदगी भर बेविचार शराब पिया, पाप किया, अब पता नहीं 7 दिन में कौन से दिन में मरेंगे, हमारी तो दुर्गति हो जाएगी। महात्मा के दर्शन का फल की सदगति की इच्छा आई, गोविंद 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 गोविंद। तीसरा दिन व्यतीत हुआ, कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं। अब जो 6ठा दिन व्यतीत हुआ, आर्त भाव से रो रहा, क्योंकि इसी 7 दिन में मरना। महात्मा जी पहले पता पूछ गए थे, क्योंकि उनको पता था कि अब जो मैंने इंजेक्शन लगाया काम करेगा। अब वो गोविंद 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 गोविंद, घर वाले परेशान, न दरवाजा खुलना न कुछ। महात्मा जी 7वें दिन गए, दरवाजा खटखटाया, भाई मैं वही महात्मा हूं जिसको आप प्याला पिलाना चाहते थे। अरे महाराज आज 7वां दिन है, आप कह रहे हैं 7 दिन में मरेंगे। बोले हाँ, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रविवार इन्हीं में जाओगे। बोले महाराज, बोले तुम हमें एक प्याला पिलाना चाहते थे ना, मैंने एक प्याला पिला दिया, अब जीवन तुम्हारा सार्थक। कभी शराब मत पीना और तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम मरोगे नहीं, तुम अमर पद को प्राप्त होगे। बस ऐसे वो महात्मा बन गया। घोर पापी भी यदि महात्मा का संग प्राप्त कर ले, अश्रद्धा से भी, उपहास से भी, तो भगवत प्राप्ति का योग बन जाता है। फिर कोई श्रद्धा से तो भगवान कल्प वृक्ष हैं और संत इस कल्प वृक्ष के फल हैं। सातों समूह में जग देखा, मोती अधिक संत कर ले। अगर संत मिल गए तो मानो भगवान रूपी कल्प वृक्ष का फल मिल गया। और फल का स्वाद क्या है? नाम। संत संग से यदि नाम मिल गया और नाम जप कर रहे तो सोचिए, भगवान कल्पतरु, संत उनका फल और नाम उसका स्वाद, सीधे आपको मिल गए। नाम, अगर नाम जप कर रहे राधा 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 राधा, अब संशय मत करो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो मजदूर दिन भर काम करता है तो 8 घंटे बाद मालिक उसको पेमेंट देता ही है। हमारे मालिक तो बड़े उदार हैं। तुम यदि नाम जप करते हुए सांसारिक कर्तव्य कर रहे हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति में संशय क्यों है? तुम्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मालिक हमें पेमेंट जरूर देंगे, वो होगी भगवत प्राप्ति। सत्संग करने वाला, शास्त्र स्वाध्याय करने वाला, नाम जप करने वाला, निश्चिंत हो जाओ, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। इसी से भगवत प्राप्ति होती है। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। जैसे गीता जी में भगवान ने बताया कि ये तू सर्वाणि कर्माणि, जो समस्त कर्म मुझे अर्पित कर देता है। इसमें एक बड़ी सूक्ष्म बात भगवान ने कही, उसे ध्यान दे के सुनना। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। यदि तुम संताप रहित होना चाहते हो तो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो। क्या फर्क पड़ता है? आप जो भी कर्म कर रहे हैं, वैसे भगवान ने आदेश किया यत करोषे, जो भी कर रहे हैं भगवान को अर्पित कर दो। विगत ज्वरा, कोई भी ताप दैहिक दैविक भौतिक आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। बोले हमने तो समर्पित करते हैं, कर्म भी और अपने शरीर को भी समर्पित कर दिया है। यहां जो खास बात बता रहे कि जब कोई संपूर्ण कर्मों को, कर्म सामग्री को, अपने आप को भगवद अर्पित कर देता है तो विगत ज्वरा हो जाता है। आप क्यों नहीं होते? क्या कमी है आप में जो आप नहीं हो पा रहे हैं?
आपने अपने जीवन को अर्पित कर दिया, कर्म भी अर्पित कर रहे। बोले भगवद अर्पण करने का केवल शब्द बोलते हैं, वास्तविक समर्पण नहीं कर पाते। कामना, ममता, संताप, ये तीन चीजें भगवत समर्पित होने में बाधा पहुंचाती है। अगर समर्पित हो गया है तो तीन चीजें नहीं होंगी, अपनी कोई कामना नहीं, अपनी कहीं ममता नहीं, तो हृदय में कोई संताप नहीं। और तीनों चीजें हैं, कामना है, शरीर और शरीर संबंधियों में ममता है, और हृदय में जलन है। तो बोले समर्पण किसको किया? जब कर्म समर्पित है, शरीर समर्पित है, आप समर्पित है। जैसे आपने किसी को वस्त्र दान किया, अब आपका अधिकार खत्म उस वस्त्र से। अब वो सर पे बांधे, पैर में लपेट ले, वो तकिया बना के रखे, बिछा ले, पर ऐसा नहीं होता। हम उससे पूछते हैं कि वस्त्र आपने पहना, कैसा लगा आपको? इसका मतलब आपने दिया नहीं। आप प्रशंसा सुनना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं। अगर वो वस्त्र लिए हुए है और आपको ये आ भी जाए कि ये मैंने वस्त्र दिया तो वही ये पहने हैं, तो आपने अभी समर्पण नहीं किया। ममता उस वस्त्र पर, अपना अधिकार उस वस्त्र पर। इसलिए समर्पण का जो रंग आना चाहिए, क्या कामना, ममता और संताप, तीन चीजें नहीं होती समर्पण करने वाले को। अगर आपने हमें दिया, हम अभी किसी को पहना दें तो आपके अंदर जलन होने लगेगी। हमने तो आपको दिया था, आपने उसे क्यों दे दिया? क्यों? आपने दे दिया, अब आपका अधिकार खत्म। आप प्रश्न कैसे कर सकते कि आपने उसको क्यों दे दिया? समर्पण में बहुत कमियां हमारे अंदर हैं। हम कहते हैं समर्पित हैं, भगवान कह रहे यदि तुम समर्पित कर दो तो विगत ज्वरा, आज से कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। और भगवान जैसे समर्थ को समर्पित कर दिया तो अब कौन दूसरा है? रुक्मिणी जी ने यही कहा था कि हमने जीवन आपको समर्पित कर दिया। अब ये शिशुपाल स्पर्श भी न कर पाए, प्रभु आप देख लेना। तो आए और सभा के बीच में रुक्मिणी जी को प्रभु अपने दिव्य रथ पर बिठाकर पटरानी के रूप में विराजमान किया। उनकी जो आकांक्षा थी उसकी पूर्ति की। संपूर्ण कर्म और अपने आप को अर्पित करने वाले के हृदय में कामना, ममता, संताप, ये तीन नहीं होते। पर आपके अंदर अगर ये तीनों है तो इसका मतलब है कि अभी आपने समर्पण नहीं किया है। जिन साधकों ने अपने आप को भगवद अर्पण कर दिया है, अब कोई प्रश्न नहीं बनता है आपके जीवन में। नाम जप करो, भगवत आराधना में लगे हो, अब आपके जीवन का कोई प्रश्न नहीं है, कोई कामना नहीं, कोई ममता नहीं। अभी आनंद में हो जाओगे। अभी ये समर्पण की बहुत बड़ी ऊंचाई होती है। आत्मसमर्पण भक्ति का नवा स्वरूप है। जो भक्ति की पूर्णता है, नवम भक्ति, अष्टम भक्ति तक साधन और नवम पूर्णता है आत्मसमर्पण। यहां भगवान आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं। अपने समस्त कर्म और अपने आप को मेरे चरणों में अर्पित कर दो, तुम कामना रहित हो जाओगे, ममता रहित हो जाओगे, संताप रहित हो जाओगे। पर हम लोग समर्पित नहीं कर पाते हैं। ये रोज समर्पण की केवल तैयारी, समर्पित हो गए तो निश्चिंत, निर्भय, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, संशय राहित्य, कोई संशय नहीं, कोई विपरीत भावना नहीं, निश्चिंतता आ जाएगी। साधकों को सब कुछ भगवद अर्पण करना ही पड़ेगा। यदि कोई कामना, ममता, संताप दिखता है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें बार बार यही सोचना है कि मैंने तो सब कुछ भगवद अर्पण कर दिया, अब क्या चिंता। पर प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मेरा कोई अधिकार अब रह गया है। ये जीवन प्रभु का है। अब इतने समर्पण की बात आप लोग तो धारण ही कर सकते हैं। अगर गृहस्थी में
अहमता ममता जोर होने के कारण समर्पण का भाव इस कोटि का नहीं ला पा रहे हैं, तो विरक्ति में तो कोई अस्तित्व ही नहीं आपका, आपने तो अर्पित ही कर दिया है। पर ऐसा नहीं है। जब कभी देखा जाता है तो अपना अस्तित्व लेकर आप डोल रहे हैं, अस्तित्व को समर्पित नहीं किया, कहने मात्र को केवल होता है कि समर्पण है। नहीं, अस्तित्व समर्पित होने के बाद फिर मान अपमान में दुख सुख नहीं होगा, निंदा स्तुति में कोई सुख या दुख नहीं होगा। तो हमने तो समर्पित कर दिया, फिर हमारे अंदर कामना संताप क्यों है? अगर समर्पित कर दिया तो चिंता मत करो। जैसे एक विशाल वृक्ष जड़ से उखाड़ दिया जाए तो महीनों लगते हैं, वो दूर से हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन उसका अस्तित्व मिट गया है। यदि आप समर्पित कर चुके हो, तन मन प्राण निरंतर भजन में लगे हो, अगर संताप प्रतीत हो रहा है तो आप विचार करना कि आपका संसार वृक्ष उखड़ चुका है। अब ये दूर से हरा भरा दिखाई दे रहा है, इसकी जड़ उखड़ चुकी है। पूर्व संस्कारवश यदि कोई कामना ममता संताप दिखे तो निराश मत होना, क्योंकि अब वो सब नष्ट हो जाएंगे। समर्पण होने के कारण उनकी जड़ उखड़ चुकी है। केवल संताप दिखता है, आगे चलकर अनुभव में ये नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। यदि संताप है तो फिर अभी देह में अहमता और संबंधों में ममता है, भगवत समर्पण नहीं हुआ। श्री भगवान कह रहे हैं, यदि मेरे को समर्पण कर दिया तो तुम्हें कोई ताप नहीं, कोई ताप स्पर्श। तभी तो संत जन एकदम परमानंद में मगन रहते हैं। तो संत जन का मतलब किसी भेष से नहीं, हृदय के उद्देश्य से है। अब भगवान कह रहे हैं कि यदि ये मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम पतित हो जाओगे, अगर मान लिया तो मुक्त हो जाओगे। जैसे गुरुदेव आज्ञा करते तो जगत गुरु भगवान है। ये में मतमिदम नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। यहां भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरी इस बात को मान लेगा। भगवान ने दोष दृष्टि रहित क्यों कहा? क्योंकि भगवान कह रहे मेरे को सारे कर्म समर्पित कर दो, मेरे को तन मन समर्पित कर दो, तो कहीं किसी को ऐसा न लगे कि भगवान को जरूरत है क्या कर्मों की, मेरे तन की, मेरे मन की। अब कह रहे मेरे को सब समर्पित कर दो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम्हारे तन पर, प्राणों पर, मन पर मेरा अधिकार है। कहीं वो ये दोष दृष्टि न कर ले, इसीलिए भगवान कह रहे शरीर जड़ पदार्थ है, माया प्रपंच जितना रचा है एक केवल संकल्प मात्र से जब रचा है, तो तुम्हारे शरीर को भगवान को आवश्यकता नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों के, अनंत जीवों के, अनंत मन, उन सब के मन के अधिष्ठात्र आप हैं। आपको आपके मन की जरूरत नहीं, आपके मंगल के लिए वो कह रहे हैं। श्रद्धावान साधक सत्संग के द्वारा जब ये समझ जाता है कि सब कुछ श्री भगवान का था, श्री भगवान का है, श्री भगवान का रहेगा, मेरी मान्यता ही मेरे को जन्म मरण के चक्र में फंसाए है, ये मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, अतः अपने को परमात्मा प्राप्ति के लिए मैं अपने तन को, मन को, प्राणों को प्रभु को समर्पित करता हूं। ये बहुत कठिन बात है। दान पुण्य कर लेना सरल है, भगवत प्राप्ति सिर्फ समर्पण से होती है। मन का समर्पण, तन का समर्पण, प्राणों का समर्पण, खुला समझ लीजिए। प्राणों का समर्पण, ये जो श्वास आ जा रही इसमें नाम। मन का समर्पण, जो संकल्प विकल्प हो भगवान के लिए। तन का समर्पण, अब जो भी चेष्टा होगी शास्त्र सम्मत होगी, शास्त्र विरुद्ध नहीं, हो गया समर्पण। यही समर्पण है। जो भगवान में कहीं दोष दृष्टि ना हो जाए, मेरे को भोग लगा के पाओ, मन मना भो, मद भक्तो,
भगवान को तुम्हारे भोग की जरूरत नहीं यार। अनंत ब्रह्मांडों के जीवों का भरण पोषण उनके द्वारा होता है, वो तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। जैसे बहुत संकोचवश मानो भगवान ये कह रहे हैं, जब बहुत प्रियता होती था, देखो भाई हमारी आज्ञा के विरुद्ध आप नहीं जाना। इसी बात में कह रहे ये में मतमिदम नित्य बनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो अनुसूयंतो। श्रद्धावान होकर दोष दृष्टि न करे। कई ऐसी बातें जब बहुत कृपा होती तब गुरुजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जगह जगह की बात सुनने से हम अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएंगे। जगह जगह अलग अलग मति है, अलग अलग सलाह है, अलग अलग भाव है। हम अपने गुरुदेव के अनुसार, हम अपने इष्ट देव के अनुसार चलें तो हमारी यात्रा ये है, बिल्कुल नजदीक। अलग अलग भाव, अलग अलग तो जब गुरुजन बोलते हैं तो लगता है कोई स्वार्थ है क्या इनका। जब कहीं गुरुजन कभी अपने सिद्धांत अंदर से देने लगे तो ऐसे हो जाओ कि आज निहाल कर दिया अपने हृदय की बात। भगवान हमारा जिससे परम मंगल वो ही बताया अभी तक, तुम सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो, मतलब देह समर्पित। तुम सारे संकल्प मेरे को समर्पित कर दो, मतलब मन समर्पित। तुम्हारी श्वास श्वास पर मेरा चिंतन हो, मतलब प्राण समर्पित। भगवान कह रहे जो दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वो कर्म बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम पद को प्राप्त होते। बड़ा सीधा सरल उपाय, तन मन प्राण समर्पण, कर्म संकल्प और नाम चिंतन। तो प्राण समर्पित, मन समर्पित, शरीर समर्पित। अब बड़े आनंद में जीवन जी रहे हो, कोई कर्म बंधन नहीं आपका, और आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं, केवल समझने की बात। आगे श्री भगवान कह रहे हैं ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास तान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मेरे इस मत में दोष दृष्टि करेगा और इसका अनुष्ठान नहीं करेगा, उसको मेरी माया मोहित कर लेगी और वो नष्ट हुआ ही समझो। नष्टान चेतसा, अर्थात उसका पतन सर्वनाश हो जाएगा। ये भगवान साप नहीं दे रहे। जैसे कहते हैं ना गुरुजन की, अगर आप ऐसा ऐसा करोगे तो आप नष्ट हो जाओगे, तो बोले उन्होंने तो साप दे दिया। साप नहीं दिया, उन्होंने उस कर्म का परिणाम बताया है, वो कर्म मत करो। संसार में मनुष्य का स्वभाव होता है स्वार्थी, कि हमको ये करने से ये लाभ मिल जाए, ये लाभ मिल जाए, ये लाभ मिल जाए। तो कहीं कोई ऐसा ना समझे कि भगवान भी स्वार्थी है क्या। ये कह रहे हैं मेरे को मन अर्पित करो, प्राण अर्पित करो। ये तो कह रहे हैं जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करेगा, ये दोष दृष्टि नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि मेरी माया बड़ी प्रबल है। अगर बचना चाहते हो, देखो जैसे कहीं बहुत कड़ी सुरक्षा लगी हो और कोई सरकारी पास हो, तो बोले ये पास तुम लगा लो, तुम्हें कोई चेक नहीं करेगा, निकल जाओगे। यहां ये बात भगवान बता रहे हैं। अगर तुमने तन समर्पित किया, मन समर्पित किया, श्वास समर्पित किया, तो कोई भी विकार तुम्हें गिरा नहीं पाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। क्यों? उन्हीं की रचा हुआ सारा खेल है। अगर नहीं मानोगे तो चेकिंग में तुम फंस जाओगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये चेक करेंगे तो पक्का फंस जाओगे, नहीं निकल पाओगे। बड़ी कई लेयर की चेकिंग है। आप देखो ना, अरे ऐसी ऐसी चेकिंग की आप हृदय कांप जाता है कि भगवान आप ही बचाओ तो जीव बच सकता है, अन्यथा नहीं। भाई तुम जान ही नहीं पाओगे कब माया कौन सी टांग मार के कहां से गिरा दिया, जान ही नहीं पाओगे। जिसको ना जान पाए और गिर जाए उसी को माया कहते हैं। जान गए तो फिर क्या, नहीं सोई जाने जे देव जनाए। वो अगर वो जना दें कि तो जान सकते हो, अन्यथा तब पता चलता है जब मुंह भरा गिर गए, तब लगता है गिर गए क्या, कैसे गिरे, अरे गोली बड़ी ऊंचाई से टांग मार दी गई। लेकिन जब टांग मारी जाती है, सच्ची मानना,
उस समय लगता है सैकड़ों टांग ऐसी मारी जाए तो अच्छा है। वो माया जो प्रियता पैदा करती है, उस समय गुरु कृपा हरि कृपा, केवल विवेक जागृत है तो बच गया, नहीं तो ऐसा मीठा जहर है, ऐसी मीठी छुरी है कि अपने हाथ से गला काट ले। तभी भगवान कह रहे जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करेगा, ना मानना भी दोष दृष्टि है। भगवान कह रहे मान लो, तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, सरल भाषा में सारे कर्म भगवान को अर्पित, वही जो शास्त्र सम्मत, मन से जो सोचा जाए, भगवत मनन, भगवत प्रसन्नता के लिए, समाज सेवा के लिए, शास्त्र आज्ञा के अनुसार, और नाम जप किया जाए, परम पद मिल जाएगा। यदि मेरे इस कथन का अनुष्ठान नहीं करते हैं, वो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित अज्ञानी नष्ट हो जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा। मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के बिना गया तो मनुष्य सर्वनाश हो गया। भगवान के मत का अनुसरण ना करने वाला मनुष्य राग और द्वेष में फंस करके, राग और द्वेष रूपी शत्रुओं के जाल में फंसकर वो सारे सुकृत गंवा देगा और ऐसे पाप कमाएगा कि अंत में नारकी योनियों में नरकों को प्राप्त होगा। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि अपने सारे कर्म मेरे को समर्पित करके, मेरे मन वाला बन करके, मेरा सतत स्मरण करो तो तुम मेरे को प्राप्त हो जाओगे, इसमें संशय मत करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।